धार्मिक नगरी उज्जैन में एक ऐसी अनोखी शादी देखने को मिली जिसमें न लड़का था और न ही लड़की, फिर भी बाराती जमकर झूमते नजर आए हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न कराई है। बता दें, यहाँ दूल्हा दुल्हन और कोई इंसान नहीं बल्कि गाय और नंदी पेमल रानी और नंदी तेजा थी, जिनकी शादी उज्जैन शहर के विष्णुपुरा स्थित तेजाजी धाम मंदिर में धूमधाम से कराई गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अनोखी शादी के आयोजनकर्ता डॉक्टर भवानी शंकर शास्त्री ने कहा कि उज्जैन को धार्मिक आयोजनों का शहर माना जाता है और इसी श्रृंखला में यहां गाय और नदी का विवाह संपन्न हुआ। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जैसे आम लोगों की शादियां होती है, वैसे ही इस शादी में भी सारे आयोजन किए गए। शादी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह हुई, जिसमें मेहंदी और तेल की रस्में निभाई गई। इसके बाद ढोल धमाके, डीजे और घोड़े के साथ शानदार बारात निकाली गई। बारातियों का स्वागत पेमल रानी के माता पिता बने शुक्ला परिवार ने फूलों की वर्षा कर किया है। इसके बाद संध्या में पेमल रानी और तेजा नंदी का शुभ विवाह हुआ। इसमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे लिए गए, पग पूजन किया, कन्यादान भी किया, मंगलसूत्र पहनाए और मांग भी भरी गई। रिश्तेदारों ने कन्यादान किया तो कुछ लोग मामेरा लेकर भी आए। विवाह के बाद पेमल रानी की विदाई की रस्म हुई और इसके बाद रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें उज्जैन के लोगों के अलावा आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु शामिल हुए और इस अनूठी शादी को देखकर अचंभित रह गए। इंदौर से आए एक श्रद्धालु ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसी शादी मैंने कहीं नहीं देखी है। ऐसा माना जाता है कि नंदी और गाय की शादी जो करवाता है, उनकी 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे की स्वर्ग में स्थापित होती है। कई पुण्य लाभ इसको करने से होता है। ऐसा करने का सौभाग्य किसी किसी को ही प्राप्त होता है। पूजा का आसन दिया, वहाँ पूजन किया, चरण पूजन किया है। आप जब ये नंदी रोक के घर में होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 फेरे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान। ये दूल्हा है। सावधान, सावधान, ढोल नगाड़ा सावधान, धरती माता रोकड़ी के साथ ये भैया थोड़ा मोबाइल नीचे रखो। ढोल नगाड़ा सावधान, धरती माता सावधान, सावधान कैसे बता दो। सावधान,
आराम से हो अरे लाट दुल्हन अच्छी देखो हाँ तुझे बिल्कुल धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल धीरे पंच महायज्ञ होता है वो सब देवी देवी करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं देवी वचन दो भगवती बेटी ठीक है भगवान बिना पाठ करूंगी फिर पढ़ाते का लोग नहीं ब्रह्म क्या कहते हैं मेरे घर में वृद्ध माता पिता है उन वृद्ध माता पिताओं को भी उनको अच्छा बना के खिलाना पड़ेगा, उनकी मन की भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनका अपना जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। भगवती कहती ठीक है भगवान वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा वचन फिर भगवान मांगते हैं भगवती फिर दो मुझे वचन, आज से आपके परिवार में मैं हूँ मेरे परिवार के आप हो। परिवार में जब तक मेरी इजाज़त ना हो तब तक तुम मेरे घर में या घर से छोड़ तो घर में नहीं जाओगी, मेरे परिवार में मुझसे इजाज़त लेके जाओगी की बात है। परंतु हमारा बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, वो ये कहता है कि गुरु के घर बनाई थी पता है वहाँ से अगर अकेली आएगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा, तेरे साथ कोई घटना घट गई। इसलिए आजकल तो बहुत सारे संसाधन हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपदा नहीं है, इसी लड़की आ जा सकती। पर गुरु के घर, पिता के घर और भगवान के घर बिना बुलाए आ सकते हो, बिना बुलाए जा सकते हो। तो भगवती कहती भगवान ठीक है ये वचन मैं आपका मानती हूँ। अगर हम पिता के ही सच्चे पुत्र हैं, उनकी 7 पीढ़ी नहीं 10 पीढ़ी आगे की 10 पीढ़ी पीछे की स्वर्ग में चली जाती है। और पिता माता यदि प्रेत योनि में पड़े हैं तो सबसे शुभ कर्म है। अगर ये जो कर्म करता है तो पिता दादा दादी नाना नानी घर में के मेरे चाचा ससुर सास ससुर ये सब वैकुंठ का द्वार फला मिलता है। इसलिए गाय की बैल की शादी का बड़ा भारी महत्व है। करो गुरु महाराज डॉक्टर साहब आइए सामने नहीं सामने रहो ना ये आइए बेटा इधर ही पेंडल दिखाओ ये मांग भरा गई है, मांग भरा गई। वेदांत मोबाइल कर पीछे ताली बजा दो साहब। आज आपने एक अनोखी शादी यहाँ पर की है, क्या उद्देश्य था और किस तरह से पूरे आयोजन को हुआ, क्या क्या आयोजन में हुआ आज? सुबह से ही हम लोगों ने जितने लोग थे यहाँ सबको अलग अलग तरह से काम विभाजन किया। आपको ये करना है, आपको वो करना है। गाय का श्रृंगार अलग करवाया, नंदी का श्रृंगार अलग करवाया है। सुबह से उठते से ही उनको नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करने के पश्चात उनको हमने तैयार किया। तैयार करने के बाद में उनके जो 7 मेहंदी होती है, 7 मेहंदी, 7 तेल, 7 हल्दी करवाई है। उसके बाद उनको सजाया गया है गाजे बाजे के साथ, कड़ा बीन के साथ। भगवान को हमने सलामी दी। सलामी देने के बाद यहाँ से विष्णुपुरा तेजाजी महाराज के जो मंदिर है यहाँ से लेकर के जो नंदी के मतलब हमारे समधी जी हैं उनके यहाँ हम केड़ी को लेकर के बाकायदा गए हैं। वहाँ से हमारा अभिनंदन स्वागत बड़ा अच्छे ढंग से किया। वहाँ से हमने फिर लेकर के दोनों को फिर यहाँ से सीधे विष्णुपुरा से हम 3 बत्ती प्रकाश नगर से होते हुए सिंधी कॉलोनी से होते हुए यहाँ कार्यक्रम को संपन्न किया है। उसके बाद में अभी
बारात आई, बारात को यहाँ भी नाश्ता और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वाला प्रसाद लेके गया है और भोजन करने वाले को भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है अभी भी मंदिर में। उसके बाद में हमने यहाँ उनकी हवन की पूरी व्यवस्था करी है और गणपति पूजन से लेकर के वसुधारा और गणपति पूजन के बाद में हमने सप्तपदी कराई है, उनका चरण पूजन कराया है, हल्दी का जो रस्म होता है वो पूरा कराया है। उसके बाद में हमने ग्रंथि बंधन करा करके और 3 फेरे हमने माता को दिलवाए हैं, 3 फेरे बाबा को दिलवाए हैं। उसके बाद में 7वें फेरे में हमने नंदिनी को उनके दक्षिण वाम में करके और अभी हाल उनकी हमने विदाई की है। यहाँ पर कन्यादान, पग पूजन, वो तमाम सर रस्में हाँ, हिंदू धर्म में कन्यादान और पग पूजन के हिसाब से कन्यादान में जो व्यक्ति हैं शुक्ला जी, उनने जब कन्यादान किया है तो माता के नाम से उनने 11,051 रुपये उनको कन्यादान दिया है। ये भगवान उनको दीर्घायु और उनके परिवार को यश और कीर्ति प्रदान करे। एक बेटा है, भगवान को शेष जो है शक्ति प्रदान करे। वो हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। जब भगवान का स्थापन हो गया था मंदिर का तो भोलेनाथ की शादी नहीं हुई थी, तो माता पार्वती की स्थापना भी उन्होंने कराई थी, उनका दान भी भगवान का उन्होंने किया था। तो हम इनको कहा कि भाई आप जा कर के और आप हमारे यहाँ से केड़ी आप ले में और आप उनका शादी का जो है पूरा करें। तो उनने पूरा का पूरा एक संकल्प यहाँ निभाया है। मैं उस परिवार को भी धन्यवाद दूंगा और साथ में जितने भी इस आयोजन में मुझे सहयोग दृश्य अदृश्य रूप से जिनने दिया है, मैं उन सारी ही टीम का जो है हृदय से आधार व्यक्त करूँगा। साथ ही आप जो चैनल वाले हैं जिन्होंने आकर के यहाँ ये पूरा दृश्य आप पूरे संसार को विदित करेंगे, मैं आपका भी अनंत हृदय से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर भवानी शंकर आचार्य है। मैं संस्कृत कॉलेज में व्याख्याता के पद पे हूँ और अभी कार्यरत हूँ। मेहमान बनकर आए हैं, तनु की शादी यहाँ पर देखने को मिली, क्या कुछ नज़ारा था? देखिए, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नज़ारा तो हमने पहले कभी नहीं देखा है ना। एक विलक्षण विवाह रहा है, क्योंकि ये कभी कहीं सुना था, चर्चाओं में आता है, लेकिन जब आज मैं यहाँ पर आया और सुबह मेरी भवानी शंकर शास्त्री जी से बात हुई तब भी मुझे इतना नहीं मालूम था। एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा, चूँकि मैं सनातनी हूँ तो और सनातनी हूँ, इंदौर के पास 60 किलोमीटर पे अगर उज्जैनी है तो यहाँ तो हम जितने बार आएँ चाहे दर्शन ना करें, लेकिन उज्जैन आना ही अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। तो मेरे लिए एक कारण बन गया था, खूबसूरत कारण कि मुझे आना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उन्होंने बताया था और चूँकि उन्होंने बताया था तो आना था। जब मैं यहाँ पर आया और आने के बाद मैंने कुछ शाम के जो कार्यक्रम थे, दिन में तो था नहीं, जब वो चीज़ देखी, देखिए क्या होता है, 2 तरह की बातें होती है। एक कार्यक्रम होना, एक क्रिया होना है, लेकिन वो कार्यक्रम, वो क्रिया उस तरह से होना जो सामाजिक रीति से समाज में होती है। वो हम कहते हैं कि गाय है, नंदी है, केड़ी है, लेकिन सनातन में देखा जाए तो माता के स्वरूप में है। एक केड़ी को हम पैर पूजते हैं, है ना, उसको कितना माना गया। तो अभी तक तो गाय को हमने माता के स्वरूप में ही माना था, लेकिन विवाह की जहाँ तक बात है, और वो विवाह भी बाकायदा 7 फेरे, जिस तरह से 3 में कन्या आगे होती है, वधू आगे होती है, 3 में वर आगे होते हैं और एक 7वां फेरा उस तरीके से होता है, उसको पूरा देखो। और साथ में देखिए, सबसे बड़ी बात है भवानी शंकर शास्त्री जी का उस निमित्त समझाना कि पुराणों में क्या है, कथाएं क्या है, उसका फल क्या है और आज के रूप में इसकी आवश्यकता क्या है। ये 4 चीज़ें सम्मिलित हुई तो मैं तो भाग्यशाली हूँ। और दोबारा कहीं मुझे कहीं भी मालूम पड़ेगा इस तरह का कार्यक्रम हो रहा हो तो साहब मैं घर के कार्यक्रम में छोड़ करके वहाँ जाना पसंद करूँगा। और ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि मैंने जो सुना था थोड़ा बहुत, उसमें मैं देखा नहीं, सम्मिलित हो गया हूँ। शायद मेरे खानदान या पूर्वजों में मैं अकेला ऐसा प्राणी हूँ जिसने एक कहना चाहिए ना कि केड़ी वधू की पैर पूजाई करी है और कन्यादान किया है। उसकी अनुभूति बयान ही नहीं की जा सकती। विलक्षण है, विलक्षण है, विलक्षण है। आपका पूरा नाम? मैं महेंद्र सिंह चौहान। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।